ट्रिंग ट्रिंग फोन की घंटी की आवाज़ से शीतल की नींद खुली पर बिना फोन उठाए फिर से सो गई। देर तक घंटी की आवाज़ सुनकर अनमने मन से उठती है और फ़ोन उठाती है। दूसरी तरफ से सीमा की चहकती आवाज़ सुनाई थी। माँ, शादी की सालगिरह की बहुत बहुत बधाई। पापा को भी उठाओ ना। मैंने महेश को उठाया और फ़ोन देते हुए कहा, आपकी लाडली। महेश ने भी चहकते हुए कहा, हाय बेटा, क्या बात है। पापा, शादी की सालगिरह की बहुत बहुत बधाई। हम दोनों ने एक साथ कहा, थैंक यू। उसने कहा, बाद में बात करूँगी, आप दोनों सो जाइए। अभी फ़ोन रखा ही था कि तभी बेटे का फ़ोन आया। माँ, आप दोनों की शादी की सालगिरह की बहुत बहुत बधाई। मैंने दी से पहले विश किया ना। ये दिनों तो माँ बाप बन गए पर बचपना नहीं गया। सोच रही थी, उसने भी यही बात कही। बाद में बात करूँगा, अभी सो जाओ। महेश तो जल्दी ही सो गए पर मेरी आंखों से नींद कोसों दूर चली गई और यादों ने आकर मुझे घेर लिया। ऐसा लगता है जैसे कल की ही बात हो। माँ ने कहा, तुझे बुआ के साथ घर जाना है। वे बहुत दिनों से तुझे अपने साथ उनके घर तुझे ले जाना चाहती थी। मैं खुश हो गई क्योंकि बुआ मेरे लिए बहुत प्यारी थी। दूसरे दिन मैं उनके साथ चली गई। 2 दिन बाद फूफा जी किसी लड़के को अपने साथ लाए। लड़का LIC में काम करता है। माँ बाप 3 भाई हैं, बहन नहीं है। थोड़ी देर बात करने के बाद वे लोग चले गए। 3 दिन बाद फूफा जी मिठाई लेकर आए और कहा, बेटा, तू तो परीक्षा में पास हो गई। मुझे समझ में नहीं आया कि कौन सी परीक्षा। मेरे चेहरे का भाव देखकर हंसते हुए कहा, जिंदगी की शुरुआत की परीक्षा। उन्हें तो पसंद आ गई है। मैं कुछ नहीं बोली, सिर्फ सुना बस। बुआ बहुत खुश थी कि उसने भाई की मदद कर दी है। चल अब घर चलते हैं, कहते हुए वापस मुझे ले आई। दिन कैसे बीते पता ही नहीं चला। मैं छोई मुई सी ससुराल पहुंची। संयुक्त परिवार, पति की व्यस्तता, घर के काम, सबकी देखभाल, इन सबके बीच दिन बीतते गए, साल गुजरते गए। बहुत सारी खट्टी मीठी यादों के साथ ही 2 फूल खिले आंगन में उनकी किलकारी और शरारतों से पूरा घर खिला खिला रहता था। बच्चों के बड़े होते ही मैंने भी अपने आप को व्यस्त कर लिया। नौकरी और घर की जिम्मेदारी को संभालते हुए ही हमने बच्चों की शादियां भी करा दी। कुछ ही सालों में एक नन्हा सा नाती गोद में आया। मैं तो जैसे हवा में उड़ने लगी। नानी, हुआ क्या बात है, मैं तो नानी बन गई। खुशी के बहुत ही खूबसूरत पल जिन्हें बयान नहीं, सिर्फ महसूस ही किया जा सकता है। नानी बनकर अभी कुछ समय हुआ मैं सो रही थी। किसी ने हाल ही में पुकारा, दादी। पोते की आवाज़ से ऐसा लगा भगवान ने बहुत सारी खुशियाँ मेरी झोले में डाल दिया है। मुझे तो लग रहा था कि मुझसे ज़्यादा किस्मत कोई है ही नहीं। पति ने तो सबको अपनी बातों से मुट्ठी में कैद कर लिए थे। शादी के 40 साल के बाद लंबा सफ़र कैसे गुजर गया पता ही नहीं चला। ये सब समय यादों के समेटे में मैं कब नींद में डूबी पता ही नहीं चला। डोरबेल की आवाज़ सुनाई दी और मैंने दरवाज़ा खोला तो काम वाली बाई थी। बीते हुए दिनों से यही तो दिक्कत है कि वापस आते ही नहीं है, बस हम बोलते ही रह जाते हैं। कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन। कहाँ से लौटाएगा कोई। ये भी तो बीते दिनों को याद करके कहता है कोई कि लौटा दे मेरे बीते हुए